और मैंने वहां जाकर देखा और काफी दिन लखनऊ में एक पिछड़ों की, दलितों की एक मीटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश की तरफ से, लखनऊ में, यूपी की राजधानी में। क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, पिछड़े वर्गों की मैंने लड़ाई लड़ी है कश्मीर से लेकर गुजरात तक। तो वहां, और किसान का बेटा हूं, जब किसानों की बात नहीं सुनी जा रही थी तो मुझे किसानों का आशीर्वाद था, पिछड़ों का, दलितों का। तो उन्होंने कहा ये अन्याय, जुल्म हो रहा है। तो मैं एमएलए भी था बीजेपी का और राष्ट्र की कार्यकारिणी में था। तो मैंने मोदी जी को मैंने फरियाद की कि आप अपने मन की बात लोगों को हमेशा संदेश देते हैं, अपने मन की बात उनको कहते हैं। ये किसान काफी लंबे समय से यहाँ पे बात कहने के लिए पड़े हैं, इन पर अत्याचार हो रहे हैं, 600 से 700 लोग जान दे चुके हैं। लेकिन एक दिन के लिए प्रधानमंत्री जी, कम से कम इनको बुला के 2 मिनट के लिए अपने मन की बात सुन लीजिए इनकी, और उनको कह दीजिए किसानों को कि भाई आपको जो काले कानून की बात कर रहे हैं वो तीनों बिल आपके हित में होंगे, मैं लागे दूंगा। आप गारंटी की बात करते हैं तो आप किसानों को गारंटी देते कि आपके बिल में वापस लूंगा, बिल वापस नहीं लूंगा, आपके हितों के बिल लाऊंगा, काले कानून को खत्म करूंगा, तो किसान अपने घरों को चले जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। तो मुझ पर किसानों का, पिछड़ों का, जिन वर्गों ने मुझे यहां तक पहुंचाया और मौका दिया है, उन्होंने कहा बढ़ाना, अगर तुम्हारी बात नहीं सुनी जाती है, आपकी हर संसद में आवाज सुनती थी, गूंजती थी, लेकिन यहां नहीं सुनी जाती, तो आपको इस बीजेपी को, अत्याचारी पार्टी को, जुल्म जो किसानों के साथ कर रहे हैं, इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। मैं उसी बात को लेके किसानों के आंदोलन से प्रभावित होकर मैंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी इस्तीफा दे दिया और मैंने एमएलए शिप से भी इस्तीफा दे दिया, जिसमें मेरा 3 साल बाकी बचा था। ये भी जरूरत है कि मैं इस्तीफा देकर किसान आंदोलन में कूद गया और किसानों की लड़ाई लड़ी। आखिर हमने मोदी जी को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि उन्होंने किसानों की बात सुनी तो सही, लेकिन उनका भला करने की कोई पॉलिसी नहीं लाए। सारे किसान संगठनों ने, हमारे राष्ट्र किसान संगठन है, एक संयुक्त मोर्चा बना था सारे देश के किसानों का, उनमें बावता जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं इस संगठन में संरक्षक के रूप में काम करता हूं किसानों के हित में। तो मैंने उसमें इस्तीफा देकर, और ये देख लीजिए कि मेरे 5 वर्ष तक बीजेपी ने मेरा ना एमएलए से इस्तीफा मंजूर किया और ना ही मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किया। मैं उसी दिन के बाद कांग्रेस में आया, कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता बन के काम किया। अभी मुझे जब लोकसभा के चुनाव आए तो मुझे कहा गया कि आप बताइए अपनी इच्छा। मैं कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा एक राहुल जी से मुझे मीटिंग करनी है और मैं राहुल जी से देश के हालात से प्रभावित होकर मैं आया हूं। ना मुझे कोई एमपी बनने की ललक है, ना मंत्री बनने की ललक है, ना कुछ एमएलए बनने की ललक है। राहुल गांधी जी जिस मिशन में लगे हैं उस मिशन में उनके साथ काम करना चाहता हूं। जहां ड्यूटी देंगे कश्मीर से लेके गुजरात तक, वहां काम करूंगा। आज राहुल जी ने, मुझे पहले कहा गया था जनरल सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि आपको कश्मीर का प्रभारी बना दिया जाएगा। मेरा कश्मीर में बहुत प्रभाव है, इसी के लिए तो मैंने कहा ठीक है, जो पार्टी का निर्देश आदेश होगा उस पर मैं काम करूंगा, और मेरी कोई इच्छा नहीं है।
मैं उन्हीं के लिए काम करूंगा, उन पिछड़ों के, दलितों के, किसानों के लिए काम करूंगा। राहुल जी का नेतृत्व मुझे मिले और मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल जी का नेतृत्व में और जो गठबंधन उन्होंने दिया है, बनाया है, देश की भावनाओं को समझा है और परखा है, और जो मैनिफेस्टो उन्होंने दिया है उसमें हर वर्ग और हर मिशन को टच किया है। इससे देश में एक परिवर्तन की बात आई है। मुझे ये कह सकता हूं कि हम तो जो ड्यूटी मिली है हमें गुड़गांव और फरीदाबाद लोकसभाओं का मुझे प्रभारी बनाया है, वो काम करूंगा, और जो पार्टी का काम होगा, निर्देश होगा, उस पर काम करूंगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात कह सकता हूं कि इस देश में परिवर्तन की जो धूम है वो मच गई है। 4 तारीख को ऐसा लगेगा कि लोगों के ने ऐसी करवट ली है कि बीजेपी शायद सोच भी नहीं पाएगी। ऐसे रिजल्ट आएंगे चौंकाने वाले, और गठबंधन की सरकार बनेगी। और गठबंधन की सरकार में मैं ऐसा मानता हूं, सर्वसम्मति से, गठबंधन की सर्वसम्मति से राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, और मैं हरियाणा में से ये मेरे दोनों एमपी जीत कर जाएंगे। ये तो दिल्ली में किसान और पिछड़ों की आवाज उठाएंगे कांग्रेस में, और मैं फिर 5 महीने संघर्ष करूंगा हरियाणा कांग्रेस के बीच सिपाही बनकर, अपने सेनापतियों के साथ मिलकर। एक कांग्रेस का मिशन है कि राहुल को प्रधानमंत्री देखना है। उसके लिए 5 महीने के बाद जब चुनाव होंगे, उधर हरियाणा में का कांग्रेस का झंडा फहराएंगे, चंडीगढ़ में राज बनाएंगे। ये मेरी सोच है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। मुझे इस मेवात ने, जिस तरह मेवात अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, मेरा जन्म जरूर फरीदाबाद में गुजरी माता के पेट से हुआ, लेकिन राजनीतिक जन्म राजीव गांधी जी ने मुझे मेवात से दिया। मेरी पहचान और राजनीति मुझे मेवात ने दी है, और मेवात के लोगों को मैंने अपना परिवार समझकर, उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह मेरी परवरिश भी की, मेवात के लोगों ने, और फिर मुझे नेता भी बनाया। और मुझे यहां तक पहुंचाने में मेवात का सबसे बड़ा योगदान है। मैंने इस मेवात को अपना माँ बाप समझकर, अपने परिवार की तरह उनकी सेवा की है। हर बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी है। जब भी कोई घटना हुई या जुल्म हुआ किसी गरीब के साथ, किसी दलित के साथ, शोषित के साथ, मेवात में कई बार घटनाएं घटी थी बड़ी बड़ी। 92 में ये अपना भादस में मामला हुआ था, उस पर हट के खड़ा हो गया था। मैं चीफ मिनिस्टर से लड़ गया था, मेवात के हितों के लिए चीफ मिनिस्टर लड़ गया था सीधा। और जब चीफ मिनिस्टर ने इनके हितों की बात नहीं सुनी गई, इन पर जुल्म ढाने शुरू किए, तो मैं फिर प्रधानमंत्री को मिला जाकर। प्रधानमंत्री जी को कहा कि सरासर सरकार और ये पुलिस जुल्म कर रही है। गुलाम नबी जी वहां के महामंत्री थे, हमारे हरियाणा के, देश के बहुत बड़े नेता थे कश्मीर से। उनको लेकर मैं नमक फिरोजपुर पहुंचा, और मैं 7 दिन तक खड़ा रहा। मैं अपने मेवात के लोगों पर आंच नहीं आने दी, और मैंने यहाँ के डीजीपी और पुलिस अधिकारियों को कहा, जुल्म करने की जरूरत नहीं करेंगे। अगर किसी जालिम ने मेवात के साथ जुल्म करने की जरूरत की, या तो जुल्म ही नहीं रहेंगे या अवतार सिंह बढ़ाना नहीं रहेगा। निश्चित तौर पर देखिए, मैं जमीनी, मेरे परिवार में संस्कार तो मेरे परिवार के बहुत बड़े हैं मुझ में, लेकिन मेरे 4 पीढ़ी के परिवार में कोई मेंबर पंचायत नहीं बना। मेरे तो यही माँ बाप है, इन्होंने बनाया मुझे और कांग्रेस ने दिया। आज मैं ये कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का कोई पीएम, कोई एक्स पीएम, कोई सीएम या कोई बड़ा नेता किसी पार्टी दल का हो, वो सम्मान से बढ़ाना कह के मुझसे पुकारते हैं।
एक ईमानदार के नाम से पुकारा जाता हूं। मैंने यह काम किया है, आज मुझे 40 वर्ष सेवा में आया हूं। 40 वर्ष में एक कोई दाग नहीं लगा मेरे जीवन में। लोगों के माँ पैसे लेती है, लोगों नेताओं की बहू पैसे लेती है, किसी का भाई किसी का बेटा करप्शन करते, करप्शन लेते, लूटते। ना मुझ पर लगा, ना मेरे परिवार पर लगा, और ना मेरे वर्कर किसी पर आज तक 2 पैसे का दाग नहीं लगा। मेरे वर्कर को यही कहना था, मैं अपनी जान दे दूंगा वर्कर के लिए, लेकिन मेरा नाम नहीं बेचना। इस पूरी मेवात के वर्करों के बाद जाकर पूछे, मैंने यहाँ की बहुत कुछ किया है। और मैं फिर एक बार ये मेवात के लोग भरोसे में यहां से सोना तक मैंने दौरा कर लिया है। यह 90 से 95 और 92% वोट पोल होगा। और सोना से आगे गुड़गांवा, बादशाहपुर और वो उधर उनको बोल दिया, वह 45 और 50% वोट पोल होगा। हमारे यहां 90 की एवरेज आएगी। हमारी 5 लाख वोट है, 6 लाख, और वहां है 14 लाख, 16 लाख। ठीक है, हमारी उनकी परसेंटेज को मारकर मैं सोने में से जब आगे को बढ़ूंगा तो मैंने कह दिया 2 से 3 लाख की लीड देकर आगे भेज दूंगा। मैंने होडल से लेके और फरीदाबाद तक, बल्लभगढ़ से लेके वो मोटुका और उधर खादर, इधर पूरे क्षेत्र से लेके फरीदाबाद में मैंने कहा है अपने चाचा जी को जो चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, कि फरास्ट और बेईमान का तो मैं प्रचार भी नहीं करता हूं कभी। किसी दल पार्टी में मुझसे कोई कहे कि भ्रष्ट और बेईमान के प्रचार में चला जा, नहीं जाता। एक ईमानदार है, पूरा जीवन 50 साल राजनीति में सेवा की है, उनके लिए मैंने वोट मांगी है और मेरे बड़े हैं। और मैं चाहूंगा, उनको कह दिया मैंने, बड़ा स्पष्टवादी हूं मैं, का होडल से लेके करमन पहला गांव है मेरा, पूरे गांव गांव घर गया हूं, कोला से लेकर सारे वहां। मैं कि आपको जब मैं बल्लभगढ़ से पार उतर के फरीदाबाद में बढ़ूंगा तो आपको 3 लाख की लीड दे दूंगा। फरीदाबाद को आप बढ़ा लेना, दोनों सीट जीतूंगा। देखिए लोगों ने, मैं कहूंगा बड़ा स्पष्ट कि इस लोगों ने और इस देश के लोगों ने मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भरोसा किया है, अटूट भरोसा दिया, जितना भरोसा और कम लोगों को नसीब होता है। मोदी जी की बात पर लोगों ने, उन्होंने कई ऐसी घटनाएं हुई, चाहे वो कश्मीर में हुई, चाहे वो पीओके में हुई, लोगों को लगा देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सच ये है, जो कुछ उन्होंने कहा 5 बरस तक लोगों ने उसका भरोसा करते रहे। 5 बरस तक लगा कि अब क्या, नहीं तो उन्होंने कहा फिर दोबारा 5 वर्ष के बाद, नहीं है नौजवानों, तुम्हारे घर घर में ये भ्रष्ट और बेईमान लोगों का विदेशों से पैसा लेकर आऊंगा और हर घर के बच्चे को और हर घर के आदमी को 15 लाख रुपया उनके खाते में भेजूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, किसानों की दुगनी आमदनी कर दूंगा, बेरोजगार को 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल। ये और रिकॉर्ड उनके मैनिफेस्टो में है। वो सब कुछ भूल गए, उन्होंने जय मंदिर और जय बीजेपी और जय संघ सबने रोडना पीट लिया। और जो बीजेपी पे जो भरोसा था देश के लोगों का, वो उठ गया। आज देश में हर समाज, पिछड़ा, दलित सब दुखी है, बेरोजगार हैं बच्चे सड़कों पर, उनके बारे में कोई अब बात नहीं करता, ना बचा उनके पास। धर्म का सहारा लेके हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये नारा है। हमारा नारा है, राहुल जी ने नारा दिया है कि देश के दलित को, गरीब को न्याय देंगे। हमारा मैनिफेस्टो में ये लिखा है सब कुछ, हम वो पूरा करके बताएंगे।
और आप हमारा राज बनाएंगे तो हम गारंटी देंगे कि पहले दिन बहनों को और बेटियों को 1 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाएगा सम्मान। बेरोजगार बच्चों को पहले दिन जब तक नौकरी नहीं लगेगी 1 लाख नौकरी पहले दी जाएगी। अभी 30 लाख नौकरियां पड़ी हैं पेंडिंग, उनको भरा जाएगा। और जब तक नहीं होगा उन बच्चों को 1 लाख रुपया उनको बोनस दिया जाएगा जब तक नौकरियां नहीं लगेंगी। अरे साहब, वो बड़ी पार्टी है और विश्व की बड़ी पार्टी है, बड़े नेता है, सत्ता है, सरकार है सारे देश में उनका, वो तो 500 भी जिता सकते हैं। उनके पास तो वो मंत्र है कि हो सकता है कि वो 545 से कहीं ऊपर और ना बढ़ा दें। उनको ये सोचना पड़ेगा कहीं झटके झटके में वो 545 से फालतू बना दे, जिससे चुनाव आयोग को पेशी भुगतनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, उनकी अनदेखी हो रही है। वो सिद्ध हो जाएगा कि जो कुछ जनता विपक्ष के नेता कह रहे थे वो सच है। अपने क्षेत्र के हर आदमी को बोल दिया। लोगों ने कहा यार, मैंने कहा राज बब्बर जी भला आदमी है, अच्छा इंसान है और ठीक बात है, वो बहुत बड़ा स्टार है, एक बड़ी शख्सियत है। वो नेचुरल उन्हें बम्बई जाना पड़ेगा। हर आदमी जो बम्बई का करता है, कलकत्ता बिजनेस करता है, कारोबार करता है, जो पार्लियामेंट में मेंबर आए हैं वो सारे देश के हैं और सब देश में उनका कारोबार है, तो उन्हें वो तो देखना पड़ता है। तो उनका कारोबार है स्टार के नाते। लेकिन हमारा ये भरोसा है, मेरे साथ रहे हो कल पूरा सोना इस एरिया में, आज मेवात के लिए कह दिया था, मन की मेवात का भरोसा मुझ पर है, मैं आपके भरोसे भरोसा दे दूंगा। और आपको, और मैंने मेवात के लोगों को भरोसा दे दिया कि राज बब्बर जी ने बड़े सम्मान से उससे कहा मैंने कि हमारे लोग बहुत स्वाभिमानी और मेहनतकश लोग हैं। उन्होंने हर संघर्ष करके यहां तक पहुंचे। हम लोग, ये पिछड़ा इलाका मेवात है, ये लोगों से ये उम्मीद करो कि तुम्हारे दरवाजे पे टुकड़ा मांगने आएंगे, नहीं। ये मेवात को मैंने, नौजवान बच्चों ने, जो नई पीढ़ी है ना, वो मेरी नई पीढ़ी 35 और 40 वर्ष की होगी है, और 20 और 25 वर्ष के बच्चे हैं ना जो रोजगारों के लिए घूम रहे हैं, उनसे कहूंगा कि राज बब्बर जी यहाँ आए, दुख सुख में ना आए, मैं उनकी ड्यूटी करूंगा। और जो बच्चे हैं जो होनहार, मैं कहा यहाँ ना करूंगा तो फिल्म लाइन में मेरे बच्चों को टिकट मैं बुक करवा दूंगा, इन्हें बम्बई भेज दूंगा।